जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भयास। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगहि नाश। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के या भय या लाभ की आशा से हित की बात न कर प्रिय बोलते हैं, अर्थात ठाकुर स्वाति कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज, शरीर, धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई राम न कहूँ बानी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शिशु तेई नावा। रावण के लिए भी यही सहायता संजोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरुनाई बैठा निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपालु पूछऊं मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले। हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथी चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख न देखे। 14 भुवन एक पति होई, अभूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलफ लोभ भल कहि न को। 14 भुवन, 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, अर्थात नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही, भजऊ भजई जय संत। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ
ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री राम जी को भजिए, जिन्हें संत पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर कराला। ब्रह्म अनाम यज भगवंता, व्यापक अजीत अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल है। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। गोद्विजधेनु ब्रह्मयनामय अज भगवंता, व्यापक अजीत अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग, ज्ञान के भंडार भगवान हैं वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गोद्विजधेनु देवहितकारी, गोद्विजधेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मनुष्य तनुधारी। जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले और दुष्टों के समूह का नाश करने वाले हैं, वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बैरुत जी नाय माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बिनु हित सनेही। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं के हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, सेवकों को आनंद देने वाले और दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बैरुत जी नाय माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघजहि लागा। जासु नाम त्रैतापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझु जिए रावण। विशेष संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने पर प्रभु
उसका भी त्याग नहीं करते, जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हैं। हे रावण, हृदय में ऐसा समझ लीजिए। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस, परिहरि मान मोह मद, भजऊं कौशलाधीश। हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूं और विनती करता हूं कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्ति निज शीस सन, कई पठई यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन, कई पाई सुअवसरतात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजा है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने भी तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी। मालवंतयति सचिव सयाना, मालवंतयति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। तातयनुज तव नीति विभूषण, सौर धरहूं जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा कि हे तात, आपके छोटे भाई नीति आपके छोटे भाई नीति विभूषण अर्थात नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कीजिए। रिपुत करस करत सठ दो, दूरी न करहूं याई को। मालवंत गृह गय बहोरी, कही विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब मालवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब के उर राई, नात पुराण निगम सकाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि छोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिमाण में विपत्ति अर्थात दुख रहती है। तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निशाचर कुल केरी, तै सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ गई है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उस सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गई मांगऊ, राखऊ मोर दुलार। सीता देहु राम कहो, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़ करके आपसे विनती करता हूं कि आप सीता जी को दे दीजिए। विनती करता हूं कि आप
मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए, श्री राम जी को सीता जी को दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कई विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तोई निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, अरिपु कर पक्ष मूढ़ तोई भावा। कहसी न खलयस को जग माही, भुज बल जाई जीता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है यह। पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपने भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुरवासी तपसीन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिन्हई कहु नीति। अस कही किन्नसी चरण प्रहारा, अनुजगहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई बड़ाई, अमंद करत जो करई भलाई। तू पितु सरिस भलई मोहि मारा, राम भजे ही त नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, संत की यही बड़ाई अर्थात महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नव पथ गयऊ, असबई सुनाई कहत सभयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से गए और सबको सुनाकर ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर। मैं रघुबीर शरण अब जाहु देहु जनि खोर। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है। अतः मैं अब श्री रघुनाथ जी की शरण जाता हूं, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि अर्थात नाश कर देता है। रावण जबहि विभीषण त्यागा,
भयउ विभव बीनु तबहि अभागा, चलऊ हर सिर गुनायक पाई, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस समय विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों प्रकार के मनोरथ करते हुए श्री राम जी के पास चले। अब सोच रहे हैं कि देखी हाँ हूं जाई, चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग घर आए, हर उर सर सरोज पद जेई, ओ भाग मैं देखियाऊं सोई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने के लिए दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा हो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकनी, भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलोकियां, इन नैननी अब जाय। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरण कमलों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।